सारी दुनिया की निगाहें अब अगले 3 दिनों तक भारत की तरफ होगी, क्योंकि 9 और 10 सितंबर को दुनिया की महाशक्तियां भारत में इकट्ठा हो रही हैं और यहां पर महामंथन होगा। भारत, जिसने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, आज अपनी उस भूमिका में दिखाई भी दे रहा है। इस महाआयोजन से पहले दिल्ली में रहने वाले और इस दौरान दिल्ली आने वाले आम लोगों के जहन में कई सवाल होंगे जो उन्हें परेशान कर रहे होंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या हम जा सकेंगे, कैसे जा सकेंगे। कई ऐसी चीजें आपके दिमाग में कौंध रही होंगी जिनके जवाब आपको शायद नहीं मिल रहे होंगे। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको आपके दिमाग में चल रहे, आपके जहन में चल रहे इन्हीं सवालों में से कुछ का जवाब देने की कोशिश करेंगे, ताकि इस महाआयोजन के दौरान आपको कम से कम दिक्कत हो। सबसे पहला सवाल तो आपके जहन में यही आ रहा होगा कि 9 और 10, 9 व 10 ये 2 तारीखें हैं जब ये महाकार्यक्रम चल रहा है देश में, और 9 और 10 इस दौरान अगर आपको टैक्सी की जरूरत हो या फिर आपको बस पकड़नी हो या आपको मेट्रो पकड़नी हो तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? अगर आपको मेट्रो की जरूरत पड़े तो क्या आप ये कर पाएंगे? तो आप ये मानिए कि टैक्सी इस दौरान नई दिल्ली, यानी जिसे एनडीएमसी का इलाका भी कहते हैं, एनडीएमसी के इलाके में टैक्सी को नहीं आने जाने दिया जाएगा। दूसरा, बसेस भी इनकी रोक, इस पर भी पूरी तरीके से रोक रहेगी। नो एंट्री बसों की नई दिल्ली के इलाके में रहेगी। तीसरा होता है मेट्रो ये सबसे आपके लिए सुरक्षित साधन होगा इन 3 दिनों में। आप ये मान के चलिए मेट्रो से आप सफर कीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो मेट्रो स्टेशन है यहां पर आपको उतरने या चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये तीनों चीजों में से आप ये मानिए कि आप टैक्सी से सफर मत कीजिएगा इस दौरान। दूसरा, बस से इंतजार मत कीजिएगा। मेट्रो, केवल सुप्रीम कोर्ट का जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर आपको उतरने की अनुमति नहीं होगी। दूसरा आपका सवाल आपके दिमाग में होगा कि आप मानिए कि आपको अगर एयरपोर्ट जाना है, आपकी उसी दौरान अगर फ्लाइट है और आपको एयरपोर्ट जाना है फ्लाइट पकड़ने के लिए, या फिर आपको रेलवे स्टेशन जाना है रेल पकड़ने के लिए, तो आप ये समझिए कि अगर आपके पास यात्रा की टिकट है, अपनी यात्रा की टिकट साथ में रखिए। टिकट क्योंकि वैसे भी आपको लेके जानी है, लेकिन टिकट को दिखा करके और वैध यात्रा के दस्तावेज दिखाकर आप स्टेशन की तरफ जा सकते हैं। वहां पर आपको कोई रोक नहीं होगी। लेकिन एक चीज का सुझाव हम आपको जरूर देंगे कि आप जितना आमतौर पर समय लेकर चलते हैं उससे थोड़ा ज्यादा लेकर चलिएगा, क्योंकि अगर कोई वीआईपी मूवमेंट हुई इस दौरान तो आपको रोका जा सकता है और उस समय आपको दिक्कत ना हो, आप लेट ना हो, इसलिए थोड़ा समय अतिरिक्त लेकर जाइएगा। ये हमें आपका सुझाव है। अब ये समझिए कि 9 और 10 ये दोनों दिन बड़ा वीकेंड है दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि जो नई दिल्ली के इलाके हैं, दिल्ली में तो दफ्तर भी 8, 9, 10 को बंद है। तो अगर आपने अपने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ वीकेंड पर कोई कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाया है और आप ये सोच रहे हैं कि क्या नई दिल्ली के इलाके में आप जा सकेंगे, तो एक चीज का ध्यान रखिए कि वीकेंड पर नई दिल्ली नहीं जाना। कम से कम घूमने के लिए आपको नहीं जाना। दिल्ली बहुत सज गई है, दिल्ली बहुत संवर गई है, लेकिन अभी आपको इंतजार करना चाहिए। 9 और 10 को आप यहां मत जाइएगा, क्योंकि होटल, रेस्टोरेंट सब यहां पर पूरी तरीके से बंद होंगे। आप कहीं पर भी नहीं जा सकेंगे। वहां पर खाना पीना, होटल, रेस्टोरेंट, जितने भी नई दिल्ली, कनॉट प्लेस, इसके आसपास का जो इलाका है वहां पर पूरी तरीके से बंद होगा। एक और बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस नई दिल्ली इलाके में आप रहते हैं और एप्स के जरिए, जो मोबाइल एप्स हैं उनके जरिए अगर आप ये सोचें कि क्या मैं स्विगी, जोमेटो इन सब से अपना खाना मंगवा सकता हूं, तो यहां पर इस दौरान ऐप के जरिए खाना मंगवाने पर रोक रहेगी, क्योंकि रेस्टोरेंट ही उस इलाके में बंद होंगे और पुलिस उसकी अनुमति नहीं देगी। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी में किसी दवाई की जरूरत है तो आप दवाई ऐप के जरिए मंगवा सकते हैं। और एक और खास बात, अगर आपने इसी वीकेंड में ये सोचा कि आप नई दिल्ली इलाके में इंडिया गेट, पूरी तरीके से अब इंडिया गेट और उसके आसपास का जो इलाका है उसकी छटा जो है वो देखने लायक है। इंडिया गेट, उसके आसपास आप जाइए, पूरी लाइटनिंग बहुत ही खूबसूरत कर दी गई है और 10 तारीख के बाद वो भी आपके लिए बरकरार रहेगी। तो इस दौरान 8, 9 और 10, क्योंकि 9 और 10 को कार्यक्रम है, जो मुख्य कार्यक्रम है G20 का, 8 तारीख से विदेशी गेस्ट
क्योंकि आज से दिल्ली में आने शुरू हो गए हैं, तो ये 3 दिन आप ये मान के चलिए इंडिया गेट और इसके आसपास के इलाके में आपको घूमने भी नहीं जाना है। हाँ, अगर आप इसी जो एनडीएमसी का जो इलाका है, जिसे लुटियन दिल्ली भी कहा जाता है, अगर आप एनडीएमसी के इलाके में रहने वाले हैं और यहीं पर रहते हैं, तो आपको अपना पहचान पत्र इस दौरान अपनी जेब में जरूर रखिएगा, जिसमें आपका एड्रेस लिखा हुआ हो। अगर आपके पास ऐसा पहचान पत्र होगा तो आपको नहीं रोका जाएगा। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या इस दौरान अगर आपको बैंक या एटीएम, अगर नई दिल्ली इलाके में आपको बैंक या एटीएम की अगर जरूरत पड़ेगी तो नई दिल्ली इलाके में आप नहीं कर पाएंगे। 3 दिन बैंक की भी छुट्टी है, क्योंकि तमाम दफ्तर वहां पर बंद किए गए हैं। और इस दौरान दिल्ली में जो भारी ट्रक, टेम्पो और ऐसे जो गुड्स व्हीकल होते हैं जिनमें सामान वगैरह आता है, वो सभी गुड्स व्हीकल की एंट्री पर पूरी तरीके से रोक रहेगा। नो एंट्री इनकी रहेगी, कोई एंट्री इनको नहीं मिलेगी। लेकिन जो इसेंशियल कमोडिटीज है, सब्जी है, दवा है और दूध है, ये जो तमाम चीजें हैं, इनको एंट्री मिलेगी, इनको आने की अनुमति होगी। उनके पास पहले से इमरजेंसी के दौरान चलने का अनुमति होगा, वो इमरजेंसी व्हीकल होगा, उन्हें परमिशन दी जाएगी। इस दौरान एक जो सबसे बड़ी चीज, अगर आपको किसी भी इमरजेंसी में अगर आपको ये लगे कि आपको हॉस्पिटल जाना है और ये इमरजेंसी, डॉक्टर की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, अगर आपको कभी भी बीमार या आपको लगता है कि हॉस्पिटल जाना है तो एकदम बेहिचक जाइएगा, क्योंकि उस पर किसी तरीके की कोई रोक नहीं होगी। डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, इन सब के आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। हाँ, उनको भी अपना आई कार्ड जरूर अपने साथ रखना होगा। एक जो सबसे बड़ी चीज, फिल्में इस समय फिल्में अगर आप सोच रहे हैं कि 8, 9, 10 इन 3 दिन अगर आप 4 नाम याद रखेगा। डिलाइट जो आसफ अली रोड पर है, डिलाइट सिनेमा हॉल, इसके अलावा पीवीआर प्लाजा जो कनॉट प्लेस में है, पीवीआर प्लाजा, इसके अलावा अगर आप देखें आइनॉक्स जो ओडियन है, ये कनॉट प्लेस में है। और चौथा सिनेमा हॉल पीवीआर ईसीएक्स, ये चाणक्यपुरी में है। इन 4 सिनेमा हॉल में आप फिल्म इस दौरान नहीं देख पाएंगे, यहां पर फिल्में भी बंद होंगी। तो वीकेंड पर इन सिनेमा घर में जाकर फिल्म देखने की प्लानिंग अगर आपने की हो तो वो अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। इन 4 सिनेमा घरों में फिल्म नहीं चलेगी। तो हो सकता है कि इन 3 दिनों में आपको कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है, लेकिन हम सबको मिलकर इस महाआयोजन को महासफल बनाना है। अगर घर में एक छोटा सा कार्यक्रम या शादी, बर्थडे पार्टी भी होती है तो कई बार उसके आयोजन में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। फिर ये तो महाआयोजन है, पूरे देश के सम्मान से जुड़ा हुआ आयोजन है, तो हम सभी मिलकर इसे सफल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।